स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुमित क्लासेस में। तो बच्चों हमने 5th चैप्टर स्टार्ट कर रखा है एनसीईआरटी का। तो उसी सीरीज़ के अंदर आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। 5.2 बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है सीबीएसई के अंदर। दूसरा मैंने 5.1 मैंने उसकी वीडियो सारी अपलोड कर दी है, आप जाकर देखें। और सबसे पहले आपको बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर देखना होगा। अगर आपने बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ मुश्किल है, पर अदरवाइज मैं फिर भी इसको कोशिश करूँगा बिल्कुल आसान तरीके से समझाने, अगर आप डायरेक्ट वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है बच्चों, तो आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला कौन सा है? वो nth टर्म का फॉर्मूला है, an का, a प्लस n माइनस 1 इंटू। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूला से आप 4 वेरिएबल्स गिवन है, 4 वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज करो आप an भी यहाँ से निकाल सकते हो, a भी निकाल सकते हो, n भी निकाल सकते हो, d भी निकाल सकते हो। वो निकालेंगे किस तरीके से, वो इधर देखो। ठीक है बच्चों, तो उसने फिल इन द ब्लैंक्स in the following tables given that a is the first term, d is the common divisor and an is the nth term। उसने कहा कि आपके जब आप एनसीईआरटी की बुक खोलोगे तो आपके अंदर एक टेबल दे रखी है, उसमें वैल्यूज दे रखी है, और जो वैल्यूज नहीं है फिलअप्स छोड़ रखा है उसकी वैल्यू हमने निकालनी है। देखो कैसे, हमारे को फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है a की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, और n की वैल्यू कितनी दे रखी है 8। हमें क्या निकालना है an। हमें पता है कि an का फॉर्मूला क्या है, ये रहा सर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू है 7 प्लस n की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1, d की वैल्यू, d की जगह d रख दो 3, तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 3 जा 21, और कितना आ जाएगा 28। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसी के बाद मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमें a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है -18, ये सेकंड पार्ट है, और d की वैल्यू कितनी है निकालनी है हमने, और n की वैल्यू दे रखी है 10, और an दे रखा है 0। सिंपल, हमने एक ही फॉर्मूला यूज करना है। यही क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला है an का। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an की वैल्यू कितनी दे रखी है, an दे रखा है 0। जो फॉर्मूला बोलो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 है इसकी वैल्यू। a की वैल्यू कितनी है -18 प्लस n की वैल्यू n माइनस 1 इंटू डी हमने निकालना है इज इक्वल टू। देखो बच्चों स्टेप बाय स्टेप, ये इधर है, इधर भेजो इसको, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, 10 माइनस 1 9d इज इक्वल टू प्लस का 18। 0 में से 18 प्लस करेंगे तो 18 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद 9 मल्टीप्लाई करा उधर जाके डिवाइड करना, 18 बाय में 9 हो जा, तुम्हारे पास d की वैल्यू क्या आ गई। तो यहाँ पे देखो हमने क्या निकाला था, an यानी कि nth टर्म निकाली थी, यहाँ पे क्या निकाला है, d निकाला है। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक सम और मैं आपको करवाता हूँ यहीं पे, थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में क्या है, a की वैल्यू फाइंड करनी है आपकी बारी हमने, और हमारे पास जो d दे रखा है वो दे रखा है -3, और n दे रखा है 18, और an दे रखा है हमारे को -5। ठीक है बच्चों, अब an की वैल्यू, an का फॉर्मूला पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -5। तो a की वैल्यू हमारे पास निकालनी है, n की वैल्यू है 18 माइनस 1, और d की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू सर -5। बस सिंपल कैलकुलेशन करनी है आपने, बिल्कुल आसान सम है। देखो कैसे, a प्लस 18 में से बन गया 17, तो 17 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू -5। ठीक है, 17 3 जा 51 यानी कि माइनस के 51 इज इक्वल टू -5। ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, a इज इक्वल टू -5 प्लस 51। अब बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है, देखो अलग अलग साइन है तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो कितना आ जाएगा 51 में से माइनस करेंगे 5, कितना आ जाएगा 46, और साइन प्लस का आएगा। ठीक है बच्चों, इसके 2 पार्ट्स हो रहा है, इसके बाद वो भी करते हैं। तो
चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट 2 पार्ट्स रह गए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, देखो सेम इसके अंदर a की वैल्यू दे रखी है, d की दे रखी है, n निकालना है हमने, और an का तो यूज कर लेंगे हम। फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3.6। तो नेक्स्ट a की वैल्यू वी हैव माइनस 18.9 प्लस n हमने फाइंड आउट करना है। d की वैल्यू बताओ, d की कितनी है 2.5 इज इक्वल टू 3.6। ये माइनस 18.9 है, इधर माइनस में जाके प्लस करेगा, ठीक है बच्चों। तो n माइनस 1 टू 2.5 इज इक्वल टू 3.6 प्लस 18.9। मैंने आपको पहले ही बताया था पॉइंट्स वाले को कैसे ऐड करते हैं। 18.9 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, इधर 6 इधर 3, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 1 8 प्लस 3 11 और एक 2 1 2। हमारे पास जो आएगा वो आएगा n माइनस 1 2.5 इज इक्वल टू 2.5। ये मल्टीप्लाई करें उधर जाके डिवाइड करेगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 2.5 बाय में 2.5। देखो बच्चों आप इसको कैसे मल्टी डिवाइड कर सकते हो। देखो जैसे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है। आप इसके डिवाइड में भी 10 लिखोगे, इसके डिवाइड में भी 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। नंबर एक तो ये है। दूसरा आप डायरेक्ट पॉइंट्स में भी कट कर सकते हो। तीसरा आप देखो सेम डिजिट, एक डिजिट है, यहाँ पर भी 1 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल हो जाता है हमारे पास ये। अब डिवाइड कर दो, 5 पे जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 5 9 जा 45। हमारे पास जो बचा n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9 प्लस 1। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 10 आ गई। इस तरीके से सम करना है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, हमने क्या निकालना है an निकालना है। तो an निकालना है तो बताओ क्या आ जाएगा an का फॉर्मूला। an का फॉर्मूला सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो बच्चों फॉर्मूला आपको मस्ट है, वो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चों। और फॉर्मूला नहीं आएगा तो आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और फॉर्मूला आ गया तो आप चुटकियों में हर क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे, आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए सबसे पहले, उसके बाद ही क्वेश्चन करें। तो a की वैल्यू है 3.5 प्लस n की वैल्यू है 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 0। तो 3.5 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो या मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर विल बी 0। तो कितना आ जाएगा प्लस में 0, तो an की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड करें। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में 2 पार्ट्स हैं, एमसीक्यू टाइप दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। देखो किस तरीके से करते हैं, बिल्कुल आसान है और ये 2 मार्क्स तक भी आ सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको एपी दे रखी है ना, तो आपका पहला काम ही यही है कि आप एपी लिख लो 10 7 4। उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ो कि भी क्या निकालना है। इसने कहा 30th टर्म ऑफ दिस एपी इज, कि इस एपी की 30 यानी कि A30 कौन सी होगी। A30 हमने फाइंड करना है, तो चलो देख लेंगे। सबसे पहले A बताओ, A क्या है इसमें 10, और D क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करो A2 माइनस A1 यानी कि 7 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 3। ये काम तो आपने करना ही करना है। एपी चाहे कुछ भी दे रखो, आगे क्वेश्चन आए ना, ए और डी पहले फाइंड करके ही रखना है आपने। उसके बाद देखो उसने निकालना भी A30। अब A30 जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो उसको फॉर्मूला पता होगा, और नहीं भी देखी तो देखो A30 का फॉर्मूला होता है हमारे पास A प्लस 29D। अगर हम क्या, मैं आपको सिखाना हो कि A5 निकालो तो A प्लस 4D, अगर A3 निकालनी है प्लस 2D, A100 निकालनी है A प्लस 99D, तो एक माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा उसमें से। उसके बाद देखो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई D की वैल्यू हमारे पास माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 6 और 2 8, तो माइनस का 87। अब आपको पता ही है प्लस माइनस माइनस 87 में से 10 गए माइनस 77, तो हमारे पास सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। सेम ही इसके अंदर है, हमारे पास एपी गिवन है,
तो AP में A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू -3, D क्या होता है, फॉर्मूला अप्लाई करो, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू -1/2 माइनस और -3, कितना आ जाएगा, -1/2 प्लस 3, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 2, 2 1 जा -1 एज इट इज, 2 3 जा +6 इज इक्वल टू 5/2। हमें निकालनी क्या है, हमें निकालना A11। अब फॉर्मूला बताओ जल्दी से, A प्लस 10D, A की वैल्यू हमारे पास -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 5 में 2, 2 5 जा 10, कितना आ जाएगा, -3 5 5 जा 25, 25 में 3 गया 20, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, और वीडियो को साथ साथ शेयर जरूर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना।